सेम इस क्वेश्चन में भी हमसे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक हमको ट्रायड दिया हुआ है x1 x2 x3 का, और वो इस तरीके से है, ये क्या है आपका एक एलिमेंट है v का, इस तरीके से कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हम फिर से ये करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे, सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे अपना कि जो w है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। वो क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, सिंस जो 0 0 0 है वो क्या करेगा, वो भी बिलोंग करेगा किसमें, W में। ठीक है, क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि 0 0 0 भी तो एक फील्ड का एलिमेंट है, तो 0 0 0 भी तो बिलोंग करेंगी, है ना। तो ये कंडीशन भी आपका दिख गया कि चलो W क्या एक नॉन एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर से वही करेंगे, हम क्या लेंगे, अपने अल्फ़ा बेटा मानेंगे दो। तो अल्फ़ा क्या मान लेंगे हम इस बार, x1 ये दिया हुआ है ना आपको, तो यही मान लेते हैं, एक x1 मान लेते हैं, एक x2 x3 मान लेते हैं, एंड बेटा को मान लेते हैं हम y मान लेते हैं, y1 y2 एंड y3 ये मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये ऐसा है तो एक और लाइन लिख देते हैं, वेयर x1 x2 x3 y1 y2 y3 आर एलिमेंट्स ऑफ f। ठीक है, ठीक है, क्या है, फील्ड का एलिमेंट है। तो ये अल्फा और बेटा है तो सही, बट अगर इनको होना है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी होगी। ठीक है, वेयर, तो यहाँ पे एक और लिख देंगे वेयर, या फिर ऐसे लिख दो सच दैट कि इसको हम इस कंडीशन पे उतार लेंगे, तो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 क्या कर रहा होगा, अगर ये इसका एलिमेंट है तो ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करा रहा होगा। एंड सिमिलरली इस पे भी कर देंगे, a y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3, ये भी क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। ठीक है, अब हम फिर से हम वही करेंगे कि हम दिखाएंगे कि a अल्फ़ा प्लस b बेटा क्या करता है, आपका बिलोंग करता है w में। तो मैं वही लूँगी, a अल्फ़ा प्लस b बेटा निकालूंगी। ठीक है, इससे पहले हम क्या देखेंगे कि लेट a b बिलोंग करता है फील्ड को। ठीक है, तो a जो हमने अल्फ़ा माना था वही ले लेंगे, क्या माना हमने, x1 x2 और x3 प्लस b, बेटा जो हमने माना है y1 y2 और y3 वही लिख लेंगे। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ax1, देखो इसको मल्टीप्लाई करूँगी और फिर इसके साथ ऐड भी कर दे रही हूँ मैं साथ ही साथ में, तो ये आ जाएगा, और ax2 प्लस by2 ax3 प्लस by3 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो अब हम ये करेंगे, अगर मुझे दिखाना है कि ये वाला जो है ये अपने आप में क्या है, ये एक एलिमेंट ही तो है, a अल्फ़ा प्लस b बेटा अपने आप में भी तो एक एलिमेंट है। तो अगर मुझे दिखाना है कि ये जो पूरा है ये w में बिलोंग करता है, तो ये जो आ रहा है 1 2 3, देखो ये इसी फॉर्म में है, x1 x2 x3 ये पूरा इसी फॉर्म में है। ठीक है, ये क्या है, ये फील्ड का एलिमेंट ही आएगा आपका, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये फील्ड है, तो ये पूरा फील्ड ही आ रहा है, तो ये इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या दिखाना है कि ये वाला जो एलिमेंट है पूरा ये W में बिलोंग करता है। तो अगर मुझे दिखाना है कि ये W में बिलोंग करता है तो मैं क्या करूँगी, इनको ये वाली गिवन फॉर्म में रखूँगी, और अगर ये आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा W में बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम ये वाली कंडीशन में रख देते हैं, तो क्या होगा, नाउ a1 x1 क्या आपका, ये पूरा ax1 प्लस by1, ठीक है ये हो गया, प्लस a2 ax2 प्लस by2 प्लस a3 ax3 प्लस by3। अब क्या करेंगे, a1 x1 हमने इसको क्या कर लिया, हमने ये वाली चीज़ बाहर रख ली और ऐसे रख लिया। ठीक है, प्लस b a1 y1 a2 x2 प्लस b a2 y2 प्लस a3 x3 प्लस b a3 y3। नेक्स्ट हम क्या ले लेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, सब में जिसमें भी a कॉमन आ रहा है हम उसको एक साथ ले लेंगे, जैसे ये कॉमन है, ये कॉमन है और यहाँ कॉमन है, तो उन सबको एक साथ ले लेंगे। तो a1 x1 प्लस a2 x2
प्लस A3X3 प्लस B A1Y1, देखो ये भी कॉमन आ रहा है तो वही ले लेंगे, A2Y2 और ये A3Y3, ये कॉमन ले लिया। अब देखो ये चीज़ अभी हमने यहाँ पहले निकाली थी क्या, कि ये क्या है 0 के बराबर है, ये क्या है 0 के बराबर है, इसको 1 मान लेते हैं। तो यूजिंग 1 हमको क्या मिल गया, ये क्या है 0, तो A0 प्लस B0, तो ये क्या हो जाएगा इन टोटल, क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। जो A0 है वो B0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारा A अल्फ़ा है प्लस B बेटा है वो क्या कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा W को। और अगर ऐसा ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब हेंस जो हमारा W है वो क्या है, एक सब स्पेस है ऑफ V3F का।